हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और आज हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या और इसे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। क्या है कि बीमारी कहीं भी जा सकती है, वो किसी भी इंसान से किसी भी इंसान में जा सकती है, कई सारे रास्तों से। उसका कोई पता नहीं है, ना हमें पता होता है और ना जिसके थ्रू जा रही होती है उससे पता होता है। ठीक है, तो सिंस द सेक्सुअल एक्ट इज अ वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडीज। सेक्सुअल एक्ट में क्या होता है, दो बॉडीज इंटीमेट करती हैं और पता नहीं होता है कि किसको कौन सी बीमारी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट मैनी डिजीज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। और बहुत सारी बीमारियां हैं जो हम लोग जानते भी हैं और जो हम नहीं जानते अभी तक। तो बहुत सारी डिजीज जो हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं। तो कौन कौन सी डिजीजेस हैं उनके बारे में समझते हैं और कैसे उनको रोक सकते हैं ये समझते हैं। तो सबसे पहले दीज इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मतलब जो बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि गोनोरिया एंड सिफिलिस। ये आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं। ठीक है, वहीं दूसरे आपके वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप याद रखिएगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होते हैं, वायरल इन्फेक्शन क्या होते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन में आपके आते हैं जेनाइटल वॉर्ट्स एंड एचआईवी, या जिसे हम एड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, एचआईवी का नाम अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो लिखिए फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में भी बता दूं कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस क्या होता है। वैसे तो आपके टॉपिक में नहीं है लेकिन फिर भी समझ लो। इम्यूनो वर्ड कम्स फ्रॉम इम्यून सिस्टम। आपको इतना तो मालूम होगा कि हमारे बॉडी का अपना एक इम्यून सिस्टम होता है। क्या होता है, जैसे कई बार हमें छींक आती है, फीवर आ जाता है, खांसी होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं दवा लेने के लिए। क्या होता है, हम टेबलेट खाते हैं और सही हो जाता है हमारा फीवर। लेकिन क्या है, हमारी बॉडी का भी अपना एक इम्यून सिस्टम होता है। अगर हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन दवा ना भी खाएं तो अपने आप कई सारी बीमारियां सही हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, नाक बाहें ऐसे घूमते रहते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, 1-2 दिन बाद या शाम तक या 2-4 दिन बाद उनका जुकाम अपने आप सही होता है, उन्हें हर बार दवा देने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे ही बॉडी का अपना एक इम्यून सिस्टम होता है जो कुछ देर से काम करता है और उस लिए हमें क्या करना पड़ता है कि डॉक्टर के पास जाकर के दवा लेनी पड़ती है, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो 1-2 दिन लगाएगा। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें तो तुरंत फीवर सही करना है, हमें तो तुरंत जुकाम बंद करना है, तो फिर हम बाहर से दवा लेते हैं। तो वही चीज लिखा है कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये वायरस क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक कर देता है और फिर क्या होता है कि हमें कभी भी कुछ भी हो जाता है। कभी छींक आ रही है, कभी खांसी आने लगेगी, कभी हम बीमार पड़ जाएंगे, मतलब अचानक से बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी और आप पता नहीं कर सकते कि कब क्या इंसान को कौन सी बीमारी हो गई और उसे कौन सी दवा दें। तो वही एक चीज होती है, इससे डेथ भी हो जाती है। अगर ये एड्स आपको हो जाएगा तो डेथ पक्का है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि हमारा पूरे बॉडी का इम्यून सिस्टम ही खराब है। डॉक्टर पकड़ ही नहीं पाएंगे कि उसको है क्या, उसको जुकाम है, उसको खांसी है, उसको फीवर है, उसको वॉमिटिंग आ रही है, क्या खराब है वो पकड़ ही नहीं पाएगा, पूरे इम्यून सिस्टम को बर्बाद कर देता है। तो दैट इज एचआईवी वायरस। ठीक है, और ये क्या कॉज कराता है, ये एड्स कॉज कराता है। तो एड्स का भी फुल फॉर्म लिख लीजिए, ये भी कभी कभी आ जाता है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम कहते हैं कई सारी बीमारियों का समूह हो जाए, दैट इज सिंड्रोम। अब
ये कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये कुछ वायरल इन्फेक्शन है, तो इनको सही कैसे करते हैं? तो उसके लिए एक ही उपचार है कि ये ना हो तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन, इस ट्रांसमिशन को रोकने के लिए यूजिंग अ कवरिंग कॉल्ड कॉन्डम फॉर द पेनिस ड्यूरिंग सेक्स। सेक्स के दौरान हमें पेनिस में कॉन्डम का यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं होंगे। इसी का दूसरा काम भी होता है। तो एक काम तो हमने देख लिया कि ये प्रिवेंट कर रहा है इन्फेक्शन को, प्रिवेंट कर रहा है इन्फेक्शंस को। दूसरा जो काम होता है वो क्या करते हैं, ये एक तरह से प्रेगनेंसी को भी रोकता है, प्रेगनेंसी को इनहिबिट करता है या प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये दो काम कर देते हैं, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का भी काम करता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें, इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपका ये है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या क्या होती है, दैट इज गोनोरिया एंड सिफिलिस। वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है, दैट इज जेनाइटल वार्ड्स एंड एचआईवी। तो ये दो चीजें याद रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, रफ करें। चलो तो अब आगे कुछ और बात करते हैं, कुछ और सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है उनको देखते हैं। तो देयर आर मैनी वेज हैव बीन डिवाइस्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। अब हम देखते हैं, पहले हमने कॉन्डोम को देखा, हमने समझा कि वो एक तो इन्फेक्शंस को रोकता है, दूसरा एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के रूप में भी यूज किया जा सकता है। तो वही चीज देखते हैं। तो दीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है मैकेनिकल बैरियर। देखो, मैकेनिकल का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा टर्म मैकेनिक्स, है ना। घर में जैसे नल वल खराब हो जाता है तो हम लोग मैकेनिक्स को बुलाते हैं उसको रिपेयर करने के लिए। तो मैकेनिक क्या करता है, अपने साथ कुछ लाता है, उसका इस्तेमाल करता है और टूल्स वगैरह का यूज करके उसको सही करता है। नेक्स्ट चीज समझो, बैरियर। बैरियर का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार रास्ते से जाते हैं तो बीच में टोल पड़ता है और उस टोल में बैरियर लगे होते हैं, आप ये चीज पे करो और फिर वो बैरियर हटता है। तो ऐसे ही नाम से समझा करो कि मैकेनिकल बैरियर मतलब कोई एक ऐसा चीज जो हम अपनी मर्जी से किसी चीज को रोकने के लिए लगाएं। तो ठीक है, तो उसको मतलब हम समझ गए। अब देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है, इट प्रिवेंट द स्पर्म। बैरियर का मतलब रोकने के लिए। तो ये जो बैरियर है ये स्पर्म को रोकता है। किस लिए रोकता है, डज नॉट रीच द एग, कि ये जा करके एग से ना मिले, क्योंकि अगर स्पर्म एग से मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज क्या होगा, तो कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब ही होता है कि फर्टिलाइजेशन ना होने देना। ठीक है, तो दिस इज मैकेनिकल बैरियर, स्पर्म को एग से ना मिलने देने के लिए जो बैरियर लगाया जाए, और उसका एग्जांपल दैट इज कॉन्डोम। अब कॉन्डोम दो तरह का होता है, मेल कॉन्डोम भी होता है, फीमेल कॉन्डोम भी होता है। तो या तो अगर मेल है तो पेनिस में यूज होगा, और अगर फीमेल कॉन्डोम है तो वेजाइना में यूज होगा। नेक्स्ट आता है आपका ओरल पिल्स। दूसरी चीज होती है कि पिल्स खा लेती हैं, पिल्स खाया जाता है। ये एक्चुअली जो ओरल पिल्स है ये फीमेल के लिए ही होती हैं। तो पिल्स खा लेंगे तो उससे क्या होगा, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह यूज किया जा सकता है, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है कि फॉर हार्मोनल डिसबैलेंस, हार्मोन्स का डिसबैलेंस, और लिखा है कि हैविंग साइड इफेक्ट टू। आपकी एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है कि साइड इफेक्ट भी है भैया ओरल पिल्स के।
अब ऑब्वियस सी बात है, देखो हमारी बॉडी का अपना एक सर्कुलर रिदम होता है कि ये हार्मोन रिलीज होंगे, ऐसा ऐसा होगा, हर चीज अपना एक मेंटेन है। आप बाहर से कोई चीज खा रहे हो उन हार्मोन्स को डिसबैलेंस करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी जो है जैसी चल रही थी वैसी नहीं चलेगी। आप उसको बाहर से कुछ खा रहे हो उसको डिसबैलेंस करने के लिए, तो वो भी तो कुछ रिएक्ट करेगी। तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड साइड इफेक्ट। अब ये क्या हो सकते हैं कोई नहीं जानता, अपने अपने सबको अलग अलग तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं। कुछ और भी आपके कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती हैं। डिवाइस का मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसी चीज जो पहले से बनी हुई हो और उसको यूज की जाए, दैट इज डिवाइस। तो कुछ और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या होती हैं, लूप या कॉपर टी। आपने शायद देखा हो, नहीं देखा तो मैं बताता हूँ। कॉपर टी होता है कुछ ऐसा, ये ऐसे टी के स्ट्रक्चर का होता है, ये ऐसा। यहाँ पर क्या होता है, कॉपर वायरिंग होती है, ठीक है। ये एक ऐसे टी के स्ट्रक्चर का टाइप का होता है, इसीलिए इसको कॉपर टी कहते हैं। और यहाँ पर कॉपर की वायरिंग होती है, और ये क्या कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है वेजाइना के थ्रू यूट्रस में। और ये स्पेशलाइज जो डॉक्टर होते हैं, प्रैक्टिशनर, वही इंसर्ट कर पाते हैं। तो इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। अब ये क्या है, ये कॉपर वायर लगा होता है यहाँ पर, ठीक है। तो कॉपर वायर होता है। अब ये कॉपर वायर है, ये कॉपर आयंस निकलते हैं इससे, कॉपर आयन पाए जाते हैं। तो ये कॉपर आयन क्या करते हैं, ये कॉपर आयन जैसे स्पर्म अंदर आया और स्पर्म की जो मोटिलिटी है कि वो जाएगा और एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में फर्टिलाइजेशन करेगा। तो जैसे ही ये स्पर्म आगे जाते हैं तो उनकी मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है, स्पर्म मूव नहीं कर सकते आगे की तरफ, उनको रोक देता है। ये काम होता है आपके कॉपर आयंस का। तो इस तरह से भी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन को रोका जा सकता है। तो ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। These are placed in the uterus to prevent pregnancy. प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ये यूट्रस में लगा दिया जाता है। फिर अगेन दे कैन कॉज साइड इफेक्ट। सेम वही चीज, आप फिर से कोई हार्मोन को डिसबैलेंस करने के लिए कोई बाहर से चीज यूज कर रहे हो तो बॉडी भी रिएक्ट करेगी। तो इसमें भी क्या होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं ड्यू टू इरिटेशन। अब ऑब्वियस सी बात है, आपकी बॉडी में कोई बाहर से चीज इम्प्लांट कर दी गई है, बॉडी में वो है तो है नहीं पहले से, तो क्या होगा, इरिटेशन होगा, अजीब सा लगेगा, ठीक है। तो वो भी एक तरह का क्या है, साइड इफेक्ट है। अब एग्जांपल अगर हम बात कर लें, जैसे ओरल पिल्स, ये पिल्स होती हैं जो बाहर से खाई जाती हैं। आपने शायद टीवी में ऐड वगैरह देखा हो, तो इसका ऐड आता है पिल्स का, दीज आर अनवांटेड 72, अनवांटेड 72। 72 का मतलब होता है कि 72 घंटे के अंदर, यानी कि क्वाइटस से 72 आवर के पहले पहले इसको खाना है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल होता है, दैट इज सहेली। सहेली ये भी क्या है, ओरल पिल्स है। वंस इन अ वीक, इन अ वीक, ये हफ्ते में एक बार ही खाई जाती है। ये सहेली का जो है, ये आपका एक क्वेश्चन भी आ चुका है नीट में, ठीक है। तो ये पूछा गया था कि वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार खाने वाली ओरल पिल्स कौन सी हैं। तो ये आपका नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, दैट इज सहेली। और ये आया था शायद नीट 19 में, 2019 में आपका इससे क्वेश्चन आया था कि सहेली वंस इन अ वीक खाई जाने वाली ओरल पिल्स, तो ऑप्शन में था सहेली, वही टिक करना था, ठीक है। तो चलो, अगर स्नैपशॉट लेना हो तो ले लें, वरना इसे रफ करते हैं, रफ करें।
तो हमने मैकेनिकल बैरियर की बात करी और ओरल पिल्स वगैरह की बात कर ली। तो अभी तक ये चीज़ें बात करी जो बाहर से हम ले रहे हैं। अब ये क्या है, हम बात करते हैं सर्जिकल मेथड, या इसी को हम लोग कह सकते हैं परमानेंट मेथड। ठीक है, आर सेफ इन लॉन्ग टर्म, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और सेफ इन लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि एक बार अगर सर्जिकल मेथड हो गया तो ये फिर दोबारा वापस नहीं आ सकता। ठीक है, फिर से हम चाहें कि नहीं अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को हटा दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, वैसेक्टॉमी। देखो नाम से समझो, वैसेक्टॉमी। टॉमी का मतलब होता है एक सर्जिकल, कोई भी टर्म अगर सर्जरी के थ्रू कोई चीज किया जा रहा है तो उसमें क्या लग जाएगा, टॉमी वर्ड। ठीक है, तो वैसेक्टॉमी का मतलब होता है कि वैसेक का मतलब वैस डिफरेंस, और वैस डिफरेंस किस में पाई जाती है, मेल्स में। हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को, ये टेस्टिस के बारे में पढ़ा था, ये टेस्टिस। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करके ये कुछ ऐसे निकला और ये वैस डिफरेंस। ठीक है, एपिडाइडमिस, वेसाइफेरेंसिया, तो वैस डिफरेंस। तो ये जो वैस डिफरेंस वाला रीजन है, इसको क्या करते हैं, सर्जरी से कट कर देते हैं और ऐसे बांध देते हैं। ठीक है, ऐसे कट कर देते हैं और बांध देते हैं। फिर टेस्टिस से जो स्पर्म है वो आगे आगे बढ़ता तो है, एपिडाइडमस तक तो जाता है, लेकिन यहाँ जहाँ कट है यहाँ से फिर आगे नहीं जा पाता, और इस तरह से हम लोग स्पर्म को रोक लेते हैं। तो दिस इज वैसेक्टॉमी। तो वैस डिफरेंस को कट करते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। तो नाम से ही समझो, मैं रटने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप सिर्फ नाम से समझ लो। वैसेक्टॉमी, टॉमी का मतलब सर्जिकल। ठीक है, और किसका सर्जिकल, वैसेक यानी वैस डिफरेंस का। ऐसे ही ट्यूबेक्टॉमी, अब ये याद रखना है आपको कि वैसेक्टॉमी मेल में होती है और ट्यूबेक्टॉमी फीमेल में। फैलोपियन ट्यूब इज कट इन फीमेल, फीमेल। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही होगा कि मेल में वैसेक्टोमी यानी कि वैस डिफरेंस जो है वो मेल में पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब फीमेल में पाई जाती है, तो उसमें ट्यूबेक्टोमी। अब देखो ट्यूब, ट्यूब से समझना फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, टॉमी फिर वही सर्जिकल टर्म है इसलिए टॉमी लगा हुआ है। तो ट्यूब से समझ जाना फैलोपियन ट्यूब, और वैस से समझ जाना वैस डिफरेंस। एक एक नंबर में छोटा सा पूछ देते हैं कि मेल में क्या होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, या सर्जिकल मेथड, या परमानेंट मेथड, कुछ भी लिख के आ सकता है। तो वैस डिफरेंस को कट करेंगे, वैसेक्टॉमी। फैलोपियन ट्यूब को कट करेंगे, दैट इज ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है, तो ये आपके फीमेल में होती है। अब देखो फैलोपियन ट्यूब, ये ऐसे करके ये स्ट्रक्चर बना था, यूट्रस, और ये साइड में ये फैलोपियन ट्यूब, नीचे यहां पर ये फिमरी। ठीक है, मैं इसे समझाने के लिए बना दे रहा हूं। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है इनको कट कर देते हैं। ठीक है, ताकि क्या है कि ओवरी से एग तो निकले लेकिन ओवम आगे ना जा पाए, कहां पर, जहां फर्टिलाइजेशन होना है। ठीक है, तो अगर किसी एक ने भी करा रखा है ना, अगर फीमेल में है तो भी कॉन्ट्रासेप्टिव है, और अगर मेल में है तो भी है, जरूरी नहीं है कि दोनों लोग कराएं। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका जो मेथड वाले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के जो पार्ट है, वो एक अलग से लाइन दे रखी है कि प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि प्रीनेटल, प्रीनेटल मतलब अभी बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ है। नेटल, नेटल होता है जब गर्भ के अंदर, वॉर्म के अंदर, यूट्रस के अंदर बच्चा होता है, तो उसे नेटल कहते हैं। नेटल का मतलब अभी पूरी तरह से वो बना भी नहीं है, इसलिए उसे एम्ब्रियो भी नहीं कह रहे हैं। अभी सिर्फ उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होना शुरू हुआ है, यानी कि अभी नेटल वाली कंडीशन है। तो प्री नेटल उस वक्त जब वो डेवलप हो रहा है, उस वक्त अगर आप उसे देख ले यूट्रस में, ठीक है, और तब आप ये बता दें कि ये लड़का है या लड़की है, तो ये बहुत गलत है। ठीक है, तो ये जो है लॉ, कानून के अधिकार में नहीं आता है, ये चीजें रोक दी गई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फीमेल फिटिसाइड, बिकॉज ऑफ फीमेल फिटिसाइड। ये क्या होता है सर, फीमेल फिटिसाइड का मतलब होता है बेटा कि कई बार क्या होता है, गांव में लोगों का ऐसा मानना है कि अगर लड़की हो रही है तो उसके लिए लड़का ढूंढना, फिर दहेज के लिए पैसा कलेक्ट करना,
मतलब फिर बड़े तक उसे देखना कि कहीं कोई परेशान तो नहीं कर रहा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनका मानना है कि यार लड़की ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, लड़कों में कोई टेंशन नहीं होता, शादी में पैसा मिलेगा। तो ये एक धारणा है जो गांव में है, शहरों में ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए तो दोनों सब बराबर हैं। आप देखिए जैसे कि अमिताभ बच्चन ने लड़के को भी अपनी आधी जायदाद दी है, लड़की को भी दी है। अंबानी जी ने भी सेम यही चीज़ करी है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है, लेकिन गांव में जब आप जाएंगे ना तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। या कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास ऑलरेडी मतलब 2 3 4 लड़कियां हो चुकी हैं, अब उन्हें लड़कियां नहीं चाहिए, और अगर फिर से लड़की है तो फिर वो एबॉर्शन कराना समझते हैं। एबॉर्शन भी एक तरह से क्या है, हत्या ही होती है। तो वही चीज़ है कि डॉक्टर कुछ, वैसे तो इलीगल है, पता नहीं करते हैं या नहीं, लेकिन ऐसा अलाउ तो नहीं है। तो इसीलिए क्या है, प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये कानून के अधिकार में नहीं है। आप पहले से नहीं बता सकते कि वो लड़का है या लड़की है। तो बच्चियों को, लड़कियों को मारा ना जाए, इसको रोकने के लिए ऐसा कानून लाया गया है। तो इसी के साथ आज का आपका टॉपिक भी खत्म होता है, और टॉपिक के साथ साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। तो पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें। बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सो इसी के साथ थैंक यू।